हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मजेस्टिक टैरो एंड एस्ट्रोलॉजी। तो आप अभी जो वीडियो देखने वाले हैं उससे मैं थोड़ा सा अलग दिख रही हूँ अभी, बिकॉज आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द अर्लियर पार्ट ऑफ द वीडियो वेर आई एक्सप्लेन व्हाट द वीडियो इज़ अबाउट। तो इसलिए अभी मैं एक फ़िल्टर के साथ आई एम मेकिंग दिस वीडियो। एनीवेज, सो दिस रीडिंग इज़ गोइंग टू बी फॉर द साइंस ऑफ लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, Capricorn, Aquarius, and Pisces signs for the month of May 2026. So let's get into it. So, dear Libras, your first card for the month of May is Seven of Pentacles in your personal life. So, this talks about that you are putting your energy somewhere in your personal life. किसी situation में आप अपनी काफ़ी energy डाल रहे हैं and you are looking forward to the fruits of that. मतलब आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, तो ये फैमिली डायनामिक में भी हो सकता है और लव लाइफ में भी हो सकता है। टेक इट हाउ एवर इट रेजोनेट्स, ओके। तो आप किसी सिचुएशन में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी पेशेंस रख रहे हैं, यू वर्किंग हार्ड ऑन दैट सिचुएशन, अपनी तरफ से काफ़ी एफर्ट्स पुट इन कर रहे हैं आप, और आपका सारा फोकस उस एक स्पेसिफिक सिचुएशन में ही है। अगर आप सिंगल हैं, कमिटेड नहीं हैं, तो यू आर डूइंग दिस इन योर फैमिली डायनामिक्स। अगर आप कमिटेड हैं तो यू आर डूइंग दिस इन योर रिलेशनशिप, ओके। इट्स अ पॉजिटिव कार्ड एंड इट टॉक्स अबाउट some sort of progress happening over here. Mid of the month, the card that has come up for you is Two of Wands. This is talking about you're now looking at the future opportunities in your personal life. शायद आप कहीं ट्रैवल करने का भी सोच सकते हैं मिड ऑफ द मंथ में, और जो ग्रोथ की आप अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी टाइम से देख रहे थे, सीख कर रहे थे पर्सनल लाइफ में, वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपकी तरफ आते हुए मुझे दिख रही हैं यहाँ पे। आई सी यू गेटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एंड यू आर डिसाइडिंग विच वन टू टेक ऑन। दीज अपॉर्चुनिटीज़ आर इन योर पर्सनल लाइफ, नॉट इन योर वर्क लाइफ, मे आई रिमाइंड यू दैट। एंड वो अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से आप कहीं ट्रैवल करने का भी सोच रहे हैं। नाउ फॉर सम पीपल दिस कैन बी दैट योर रिलेटिव्स आर इनवाइटिंग यू ओवर एंड यू आर डिसाइडिंग कि आपको किस रिलेटिव के पास जाके रहना चाहिए। इफ़ नॉट, देन दिस टॉक्स अबाउट दैट मे बी यू हैव मल्टीपल ऑप्शंस इन योर लव लाइफ, और you see multiple people as options in your love life and you're deciding which one to proceed with. आपको किसकी तरफ एफर्ट करना चाहिए और आपको किस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। दिस इज टॉकिंग अबाउट दैट, ओके। एंड ऑफ द मंथ यू आर कमिंग, द कार्ड दैट इज कम अप फॉर यू इज टेन ऑफ कप्स। तो कोई विश फुलफिलमेंट आपको मिल सकती है इस मंथ के एंड में। तो दिस टॉक्स अबाउट विश फुलफिलमेंट। अगर आपके फैमिली डायनामिक्स में चीज़ें वैसी अच्छी नहीं जा रही थी अभी तक, तो अब things are going to fructify for you. You are going to get positive results in your family dynamics, family life. अगर ये रिलेशनशिप में हैं, आप किसी कमिटमेंट में हैं, तो आप उस रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से एफर्ट्स कर रहे थे, बट यू वर नॉट सीइंग द फ्रूटफुल रिजल्ट्स यू वांटेड। आपने जो एफर्ट्स किए थे उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे। फाइनली बाय द एंड ऑफ द मे यू आर गोइंग टू गेट दोज रिजल्ट्स, यू आर गोइंग टू गेट दैट what you deserve, the happiness, the love, the prosperity जो आप अपनी लव लाइफ में डिजर्व करते हैं, वो आपको एंड ऑफ द मंथ तक मिलेगी, ओके। बॉटम ऑफ द डेक इज 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो दिस टॉक्स अबाउट देयर इज़ अ लॉट ऑफ कम्युनिकेशन हैपनिंग ओवरऑल इन दिस मंथ। या आप लोगों से, अपने लोगों से बातें करके चीज़ों को काफ़ी क्लैरिफाई करेंगे। दैट इज़ वॉट इज़ हैपनिंग बिहाइंड द सीन्स। यू आर नॉट जस्ट पुटिंग इन द फिजिकल एफर्ट्स, यू आर ऑल्सो कम्युनिकेटिंग अ लॉट। आप करेज, लीप ऑफ फेथ ले रहे हैं कहीं ना कहीं अपने पर्सनल लाइफ को लेके। यू आर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, यू आर ट्रस्टिंग द डिवाइन टाइमिंग एंड यू आर टेकिंग अ रिस्क, and you are communicating in a very positive manner to your loved ones, to your family members,
टू योर पार्टनर, और वो कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं आपके बीच में जो कड़वाहट है या जो इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करता हुआ नज़र आ रहा है. एंड it is a seed that is helping you grow positivity in your life, okay, in your personal life. Your communication is the key to growing the positivity in your personal life, okay. Yeah. So for the work situation, the first card that has come up for you is the Four of Cups. यहाँ पे 4 की एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है. तो इट सीम्स लाइक कि you have a very stable work situation right now, okay. आप इमोशनली भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड भी नहीं है और बहुत कम इन्वेस्टेड भी नहीं है. लाइक इट्स योर इमेजिनेशन, योर माइंड इज़ ऑन द राइट ट्रैक इन योर वर्क प्लेस. जो भी आप कर रहे हैं वो चीज़ करेक्ट प्रोपोर्शन में आपके लिए काम करती हुई दिखाई दे रही है मुझे. कुछ मेजर नहीं हो रहा है बिगिनिंग ऑफ द मंथ में, बट जो आप अपना डेली मंडेन लेवल का जो आपका वर्क रूटीन है आप उसको कंटिन्यू करने वाले हैं. एंड दैट इज़ गोइंग टू फ्रुक्टिफाई फॉर यू इन द लॉन्ग रन, ओके. शॉर्ट टर्म एनर्जी नहीं है या मुझे इमीडिएट रिजल्ट कुछ नहीं दिख रहा है. जो भी है ये लॉन्ग टर्म है जिस पे भी आप काम कर रहे हैं और उसके रिजल्ट आपको लॉन्ग टर्म तक ही मिलेंगे. मिड ऑफ द मंथ अगेन द 4 of Pentacles, so 4 is very significant here. Either it is that you have been doing this continuously for a very long time, because 4 is 8, so this can also talk about some sort of loop that you have been in for a very long time in your work situation. Or this talks about Rahu, the strong influence of Rahu in your work. 4 represents Rahu. So this could be that you are a very influential person. You are easily able to charm others and influence others in your work situation, and you're able to grab a lot of opportunities due to that technique or talent of yours. Okay, so 4 of Pentacles also talks about financial stability. You're working your financial stability in terms of your work. You're investing the right amount of money, you're keeping the right amount of money, and you're earning the right amount of money. So that is how it's going to be for the huge chunk of May for you. End of the month you're going to be in this energy of magician. तो कुछ तो डिफरेंट आप करने की आप कोशिश कर रहे हैं. यू आर ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समथिंग डिफरेंट, समथिंग न्यू इन योर वर्क सिचुएशन. आप उस चीज़ को लेके लॉजिकली भी काम कर रहे हैं, बट ऑल्सो यू आर वर्किंग ऑन द मैनिफेस्टेशन पार्ट, बिकॉज आई सी हियर कि आपने ओवरऑल फ्रॉम दी एक्सपीरियंसेस से आपने सीखा है कि योर लॉजिक्स आर नॉट द ओनली थिंग दैट इज़ गोइंग टू वर्क आउट फॉर यू. यू ऑल्सो नीड टू work on your manifestation part. You're believing in the universe, you're believing in the good opportunities, you're believing in the positive things in life, okay. Bottom of the deck is the 3 of Cups. So you're being supported, celebrated at your workplace. आपके दोस्त, आपके फ्रेंड्स, आपके कलीग्स आपको काफ़ी सपोर्ट करने वाले हैं. एंड आप उन लोगों के साथ काफ़ी सेलिब्रेट करने वाले हैं. दे एडमायर योर पोटेंशियल, योर एबिलिटी टू वर्क, द वे यू वर्क, एवरीथिंग अबाउट योर वर्क एथिक्स. एंड उस चीज़ में आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है लोगों से. काफ़ी अच्छा टाइम रहने वाला है ये ओवरऑल आपके लिए मंथ एट वर्क सिचुएशन. बैलेंस दिख रहा है मुझे यहाँ पे, ठीक है. तो yeah, you're going to be supported overall in your work life. So dear Scorpios, your first card for the month of May is the 2 of Wands. आप कहीं ट्रैवल करने का प्लान कर रहे हैं वेरी स्ट्रांगली, और आप किसी को अप्रोच करने का भी सोच रहे हैं. Yeah, the energy are positive. The energy is quite positive in the beginning of the month. आप लोग किसी को तो अप्रोच करने का भी सोच रहे हैं और कहीं पे ट्रैवल करके किसी को मिलने का भी सोच रहे हैं. दिस कैन बी इन टर्म्स ऑफ अ रोमांटिक कनेक्शन ऑल्सो. यू आर प्लानिंग समथिंग हियर. ट्रैवल करके ओवरसीज जाके आप किसी को मिलने का सोच रहे हैं. एंड यू आर प्लानिंग हाउ टू परस्यू दिस पर्सन a lot.
You're planning how to move ahead in this person's direction. Mid of the month, the card that has come for you is the Moon card. So it seems like कि जो भी situation है इसमें आपके काफ़ी emotions invested हैं. You are missing this person a lot. You're looking back at the memories a lot. The Scorpio has also appeared in this card for you. So बट आई डेफिनेटली सी हेयर द एनर्जीज ऑफ पास्ट. तो आप पास्ट से किसी को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं एंड यू आर प्लानिंग टू मूव अहेड इन दैट डायरेक्शन ऑफ दैट पर्सन. या इट्स गोइंग टू बी इन द मिड ऑफ द मे. You're feeling very emotionally overwhelmed for this person. You have a lot of emotions and you are suppressing those emotions for the time being, but you're planning how to come out of them and how to move ahead in that person's direction. End of the May, the card that has come up for you is the Devil. तो इस सिचुएशन को लेके कुछ तो ऐसा है जो टॉक्सिक है काफ़ी. लाइक ईदर आई सी here the energy of obsession from your side mainly for this other person. आप काफ़ी obsessed है इस person को लेके. आपके माइंड में 24/7 इस person का ख्याल कहीं ना कहीं रहता है और आप इस person को let go नहीं कर पा रहे हैं mentally. This is about a very specific somebody person. मोस्टली ऐसी दिस इज़ अ लव कनेक्शन जिसमें कि यू आर हेविली इन्वेस्टेड बट यू आर येट टू अनाउंस दिस टू द अदर पर्सन. लाइक मुझे ऐसा लगता है कि शायद अदर पर्सन को इसका कोई आइडिया ही नहीं है. एंड यू फीलिंग स्टक इन योर थॉट्स. बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 9 of Swords एनर्जी. तो आप मेंटली इस पर्सन को लेट गो कर ही नहीं पा रहे हैं चाह के भी. आप कहीं ना कहीं इस पर्सन को लेके माइंड में स्टक हैं और इस पर्सन की एनर्जी से आप मूव ऑन कर ही नहीं पा रहे हैं. आप काफ़ी कोशिश कर रहे हैं बट आपसे वो हो नहीं रहा है. या आई डोंट सी यू पुटिंग इन मच ऑफ द एक्शन ओवर हियर. बट ये मोस्टली आपके थॉट्स में ज़्यादा चीज़ है एंड यू आर प्लानिंग दिस मंथ ओनली. यू आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन राइट नाउ. यू आर कॉन्टेम्पलेटिंग अ लॉट. आप काफ़ी सोच रहे हैं चीज़ों को, काफ़ी प्रोज एंड कॉन्स वे भी करते हैं, कहीं ना कहीं थोड़ा सा लॉजिक भी लगाते हैं. बट देन योर इमोशंस टेक ओवर यू एंड योर ऑब्सेशन फॉर दिस पर्सन टेक्स ओवर यू. और आपको ऐसा लगता है कि आप फंस चुके हैं. आप इस पर्सन को अपने माइंड से लेट गो करने की कोशिश कर रहे हैं बट आप नहीं कर पा रहे हैं. आप कुछ भी सोचने की कोशिश करते हैं तो सबसे पहले आपको थॉट इस पर्सन का ही आता है. That's a lot. For your work situation, the first card that has come up for you is the Queen of Wands. You're very much in your power, but you're also very aggressive right now. Beginning of the May में आप काफ़ी aggression फील कर सकते हैं अपने काम में. कुछ चीज़ें जो आपके अकॉर्डिंग अगर नहीं हो रही हैं तो you're going to aggressively take on the charge and do things according to you, make things happen. Here I see a lot of action. In your work you're putting in a lot of action. You're not just thinking about it, you're actually going out and doing those things which you want to do in your work situation. तो चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव नज़र आ रही है मुझे यहाँ पे. बस हाँ, थोड़ा सा आपका एग्रेशन ज़्यादा हो सकता है बट दैट also you're using in a positive way to keep the work going on. Okay, that's very positive energy over here. Mid of the month, the High Priestess has come up. तो कोई situation, कोई आपको blessing मिल सकती है mid of the month में. कुछ तो आपके work life में ऐसा आएगा. This can be a person also that will act as a blessing for you in your work situation. तो इस पर्सन की वजह से या इस पर्सन के साथ काम करने की वजह से आपके काम में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी और आपका काम एक न्यू हाइट्स पे जाएगा मिड ऑफ द मंथ में. दिस इज़ अ मेजर आर्काना कार्ड. तो अगर अभी तक चीज़ें आपके लिए हैंडल करना थोड़ा सा टफ हो रहा था तो वो थोड़ा ईजी हो जाएगा. ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं आपको किसी तरीके की और आप काफ़ी इंटुइटिव भी होने वाले हैं मिड ऑफ द मंथ में अपने काम को लेके. Like you're going to know which deal is good for you.
and which is not. Regardless of the numbers, you will be trusting your gut, you'll be trusting your intuition, and you'll be taking the decisions on the basis of that. End of the month, the card that has come up for you is the Ace of Wands. तो कोई प्रोजेक्ट था आपके मन में काफ़ी टाइम से, कुछ न्यू काम आप करना चाहते थे काफ़ी टाइम से, वो आप फाइनली स्टार्ट करने वाले हैं, उसकी प्लानिंग करने वाले हैं, एंड कुछ हद तक मिनिमलिस्टिक लेवल तक आप उस पर एक्शन भी लेने वाले हैं बाय द एंड ऑफ द मे. कुछ नया प्रोजेक्ट आप शुरू करने वाले हैं एंड उसको लेके आप काफ़ी एक्साइटेड हैं. शायद वो थोड़ा सा डिले हो चुका है ये प्रोजेक्ट आपका, बट यू फाइनली स्टार्टिंग दैट स्लोली in the month of May and ending of May. Okay, bottom of the deck is the Star card for you. You're shining in your workplace. This is also a major arcana. तो whatever it is, जो भी आप अपने काम में कर रहे हैं, वो चीज़ आपको काफ़ी हेल्प कर रही है पॉजिटिवली, और आप अपने काम में शाइन कर पा रहे हैं. यू आर ऑल्सो मेकिंग अ लॉट ऑफ कनेक्शंस ओवरऑल this month. Knowingly or unknowingly, you are going to meet a lot of people. You are going to make a lot of new connections, and you're going to expand your work circle this month. Yeah. So that's about it for the Scorpios. So for the Sagittarius people, the first card that has come up for you is the Nine of Pentacles. It seems like कि आप अपने पर्सनल लाइफ में काफ़ी खुश हैं, काफ़ी अबंडेंट फील कर रहे हैं. यू आर वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड अबाउट एवरीथिंग. बिगिनिंग ऑफ द मे में चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं आपके लिए. आपके पास सब कुछ है इस टाइम पे जो आपको चाहिए. ऑलमोस्ट एवरीथिंग यू हैव इन योर पर्सनल लाइफ. फैमिली सपोर्ट, लव सपोर्ट, सेल्फ लव, एवरीथिंग. या ऑन द सर्फेस लेवल तो एटलीस्ट यू हैव एवरीथिंग इन योर लाइफ. Mid of the May, you're going to be in this energy of Queen of Pentacles. तो it talks about that मे बी अपने पर्सनल लाइफ को स्टेबल करने के लिए कहीं ना कहीं आपने एक सर्टेन पार्ट है अपना जिसको आपने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है. तो सो समवेयर ये स्टेबिलिटी बनाने के लिए अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपने अपना इनर साइड एक पार्ट है आपका जिसको आपने कहीं ना कहीं इग्नोर किया है. समथिंग अबाउट योर सेल्फ. मिड ऑफ द मंथ में आप काफ़ी अंदर यू आर गोइंग इनसाइड योर सेल्फ, लाइक you're going inwards, you're focusing on yourself, you're focusing ऐसी क्या चीज़ है जो आप लैक कर रहे हैं जिसकी वजह से you keep on going in circles. You are coming to realize that on the surface level everything is fine in your personal life, but कुछ तो है आपके अंदर जो मिसिंग है, एंड वो चीज़ को की तलाश कर रहे हैं आप, एंड you are trying to find out what is the root cause of feeling some sort of void inside of yourself, and you're trying to nourish that part of you. You're trying to nourish that part of yourself. सेल्फ लव, सेल्फ नरिशमेंट पे काफ़ी फोकस करने वाले हैं आप. शायद कुछ हेल्दी फूड का भी आप ट्राई कर सकते हैं मिड ऑफ द मंथ में. ओके, बाय द एंड ऑफ द मंथ द कार्ड दैट हैज कम अप इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बट इट्स इन रिवर्स. तो इट सीम्स लाइक कि यू want to give love to others, to yourself, but somewhere you are unable to. It's not that कि आप वो emotions lack कर रहे हैं या वो intention आप lack करते हैं, but somewhere the ability to do that is lacking inside of you, and you are trying to find out why. You are trying to work on that thing, एंड आप उस चीज़ पे काम करने की कोशिश कर रहे हैं. आप उस चीज़ को सॉर्ट आउट करके सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत हैवीली यहाँ पे. एंड या काफ़ी यू फीलिंग ऑल्सो लिटिल पेसिमिस्टिक एज टू यू हैव एवरीथिंग दैट अ पर्सन कैन आस्क फॉर इन योर पर्सनल लाइफ. स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है आपकी पर्सनल लाइफ में, बट स्टिल you are not satisfied. And why is that? You're trying to find that answer, and you want to give your love to your loved ones, to yourself, but आप उस चीज़ को अभी quite crack नहीं कर पा रहे हैं by the end of the month. Okay, you're feeling that void inside of yourself. Bottom of the deck is the Queen of Cups. Again, you're feeling very emotionally overwhelmed, but you don't know how to take action onto that. You are lacking the ability to handle your emotions right now.
कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनली ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं और वो चीज़ आपको कहीं बहुत ज़्यादा एक इमोशनली स्टक में दिखा रहा है मुझे. लाइक you have a lot of emotions but you don't know what to do with it, you don't know how to proceed with your emotions. Emotionally कुछ blockage है आपका इस month जो आप figure out करने वाले हैं by the end of the month. For the work situation, the first card that has come up for you in the beginning of the month is the Death card. Something is ending in your work life. I see a karmic cycle ending here in the beginning of May. कुछ karmic cycle है जो कि काफ़ी सालों से आपके वर्क सिचुएशन में रह रहा था. कुछ तो था, मे बी सम टॉक्सिक पैटर्न, सम टॉक्सिक हैबिट्स या कोई टॉक्सिक पर्सन, कुछ तो है आपके वर्क लाइफ में जो कि एग्जिट करने वाला है इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ मे फ्रॉम योर वर्क लाइफ. ओके, दैट पर्सन, दैट सिचुएशन, दैट थिंग, दैट जॉब मे एग्जिट फ्रॉम योर लाइफ इन द बिगिनिंग ऑफ द मे. Yeah, and there is a new cycle starting in mid of the month is the 9th of Wands. So you're very happy with your work mid of the month. Things are going according to the plan. जो आप चीज़ें जैसे चाहते थे, जैसे सोच रहे थे, चीज़ें वैसे होने वाली हैं, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली हैं. एंड यू आर मूविंग अहेड विद अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस इन योर वर्क लाइफ. प्रोजेक्ट्स आप जो करना चाह रहे थे वो भी कर पा रहे हैं. सब कुछ हो रहा है आपके वर्क लाइफ में. चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव हो रही हैं मिड ऑफ द मंथ में. सो बाय द एंड ऑफ द मंथ 5 of Swords pops up. तो this talks about learning again. You are learning to multitask by the end of the month. Multitasking की ability आप सीख रहे हैं. काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ हैंडल करना आप सीख रहे हैं. Without taking a lot of toll on your mind. You're learning how to handle those things. थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा चीज़ें बर्डनसम लग सकती हैं, थोड़ा सा वर्कलोड लग सकता है, बट आप उस चीज़ को लेकर स्ट्रेस नहीं लेंगे ज़्यादा. इग्नोर एनी डिस्टर्बेंसिंग साउंड कमिंग बिहाइंड. Bottom of the deck is the 5 of Pentacles. So you are learning a lot of skills this month. आपकी कहीं ना कहीं आपके काम में ग्रोथ हो रही है. आप कुछ सीख रहे हैं अपने काम में. This talks about education but not on a mundane level. This talks about educating yourself in terms of life. तो योर वर्क लाइफ को लेके आप खुद को काफ़ी एजुकेट कर रहे हैं, काफ़ी कुछ चीज़ें सीख रहे हैं आप. you're using a lot of mercury over here. काफ़ी दिमाग यूज़ कर रहे हैं, बहुत दिमाग चला रहे हैं आप अपने काम में. एंड दैट्स अ गुड थिंग, बट यू आर लर्निंग अ लॉट ऑफ skills. Yeah, that's it. So for the Capricorns, the first card that has come up for you is the World card. In your personal life, month of May, एक कार्मिक साइकिल आपका एंड हो रहा है. You're stepping into a brand new world in your personal life. एक ह्यूज शिफ्ट आ रहा है आपके पर्सनल लाइफ में. या मतलब एक न्यू कार्मिक साइकिल है जिसमें आप एंटर कर रहे हैं. और चीज़ें अगर अभी तक अच्छी नहीं जा रही थी तो दे आर गोइंग टू चेंज. ओके, थिंग्स आर गोइंग टू टेक अ पॉजिटिव टर्न ओवर हियर with of course some lessons imbibed in the journey. Things are going to be positive from now on in your life. That's all that I have to say beginning of the month. Like I see a lot of prosperity, abundance coming in your life now. Mid of the month, the card that has come up for you is Empress again. Prosperity, abundance, happiness, strength, आप सब कुछ गेन कर रहे हैं. You are also learning to love yourself now. You're gaining a lot of clarity and love for yourself now. Okay, चीज़ें काफ़ी पॉजिटिव टर्न लेती हुई दिख रही है मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में. एंड इट सीम्स लाइक योर the people who love you are going to surround you with love. You're going to be surrounded with love from your people left and right, from all the corners. By the end of the month, the card that has come out for you is the 9 of Wands. यहाँ पे मुझे स्ट्रेस नहीं दिख रहा,
बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यू आर मिसिंग समवन एंड यू आर लूजिंग स्लीप ओवर दैट पर्सन. किसी पर्सन, सब कुछ होते हुए भी आपकी लाइफ में आप किसी एक पर्सन को मिस कर रहे हैं, और उस पर्सन को आप इस लेवल तक मिस कर रहे हैं कि आप अपने यू आर अनेबल टू स्लीप प्रॉपरली. आप अपनी नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं ढंग से. आपका स्लीप साइकिल काफ़ी डिस्टर्ब दिख रहा है मुझे यहाँ पे. दैट्स व्हाट यू नीड टू वर्क ऑन. यू नीड टू मेडिटेट अ लॉट. बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 9 ऑफ वॉन्ड्स. या तो चीज़ें आपके फेवर में वर्कआउट तो कर रही हैं, बट कहीं ना कहीं आप पुराने साइकिल को, पुराने पैटर्न्स को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं. यू नीड टू शिफ्ट मेंटली. फिजिकली योर लाइफ इज शिफ्टिंग. आई सी यू मेंटली बीइंग स्टक इन पास्ट स्टिल. यू नीड टू मूव ऑन फ्रॉम वेर एवर यू वर स्टक इन द पास्ट. मेंटली आप कहीं ना कहीं स्टक है पास्ट में. आपको अपने मेंटली आपको खुद को अपनी फिज़िकल लाइफ से अलाइन करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिव हो रही हैं, चीज़ें पॉजिटिव टर्न ले रही हैं, बट यू आर नॉट मेंटली एक्सेप्टिंग दिस चेंज, दिस शिफ्ट, दिस पॉजिटिव शिफ्ट इन योर लाइफ. यू समवेयर स्टक इन द पास्ट स्टिल. ओके. फॉर द वर्क सिचुएशन, द फर्स्ट कार्ड दैट हैज़ कम अप फॉर यू इज़ 9 ऑफ कप्स. कोई तो चीज़ थी जिसको आप काफ़ी टाइम से चाहते थे, चीज़ें अपने हिसाब से करना. दैट इज़ फाइनली हैपनिंग इन द बिगिनिंग ऑफ मे. चीज़ें आप अपने वर्क सिचुएशन में काफ़ी खुश होने वाले हैं. चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होने वाली हैं. आपको काफ़ी पॉजिटिविटी मिलेगी, अबंडेंस मिलेगी. चीज़ें अगर स्टक थी, स्टैगनेंट थी काफ़ी टाइम से, तो दे विल बी फाइनली मूविंग एंड दे विल गिव यू वट एवर द रिजल्ट इज़ कमिंग in the beginning of the May, that is going to make you a lot happy. You're going to feel quite fulfilled. Yeah. Here also I see one cycle ending, and then you're going to go into this energy of temperance. You're going to be in this energy of now what? What is next? You're being patient. You're pulling back your energy. You're still going to work. You're doing your mundane level ka cycle, everyday thing, but you're pulling back your energy and you are figuring out what to do next, how to proceed with things ahead now, how to move on with the things now. चीज़ों को आप फिगर आउट करने की काफ़ी कोशिश कर रहे हैं. you're all up in your head now. You're being very patient. You're not being कि मुझे अब जल्दी से फटाफट कुछ करना है, at least not in the mid of the May. You're being very patient. आप चीज़ों को कैलकुलेट कर रहे हैं, रिस्क इन्वॉल्व कैलकुलेट कर रहे हैं. आप अपने किसी लव्ड वन से भी ये चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि मुझे, मेरे माइंड में ये सब प्लान्स हैं, मैं आगे ये सब करना चाहता हूँ. एंड you're just in this energy of what to do next. You're looking forward to future opportunities or future endeavors. By the end of the May, you're going to be in this energy of 6 of Wands. तो finally you will come to a conclusion कि अब आप क्या करना चाहते हैं, and you're going to charge ahead in that direction. End of the May, I see you moving forward in that direction, and you are being supported by your guides, by your ancestors, and by your loved ones. Everybody is supporting you, and you're moving ahead into a new direction over here. कोई न्यू endeavor है, work endeavor, जिसमें आप आगे बढ़ रहे हैं. ओके. या दैट्स व्हाट्स हैपनिंग फॉर यू. बॉटम ऑफ द डेक फॉर योर वर्क सिचुएशन इज 2 of Pentacles. यू आर ट्राइंग टू क्रिएट अ बैलेंस इन योर वर्क सिचुएशन. आप मनी वाइज भी अपने काम को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड यू आर ऑल्सो बैलेंसिंग द फैक्ट दैट यू वांट टू डू समथिंग न्यू. यू आर ऑल्सो परस्यूइंग योर ड्रीम्स, योर पैशन, बट यू आर ऑल्सो बैलेंसिंग मनी. उसके साथ साथ आप अपना मनी भी बैलेंस कर रहे हैं और अपना करियर, एंडेवर्स, पैशन, व्हाटएवर इट इज़, उसको भी परसीव कर रहे हैं. सब कुछ हो रहा है एक साथ में. या दैट्स व्हाट हैपनिंग फॉर यू गाइस. सो फॉर द एक्वेरियंस, द फर्स्ट कार्ड दैट हैज़ कम अप इज़ द नाइट ऑफ कप्स फॉर द मंथ ऑफ मे. Somebody is moving towards you with a lot of passion, a lot of love for you, lot of admiration. This person admires you a lot. ये person आपको बहुत पसंद करते हैं.
उनके अंदर बहुत पैशन है आपको लेके और वो आपको परस्यू करने वाले हैं इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ ऑफ मे. Somebody is coming towards you and this person likes for some people this person loves you a lot because it's not page of cups, it's a knight of cups. So this person has a lot of feelings for you and they are going to pursue you. Yeah, they are going to pursue you whether you like it or not. Mid of the month, the card that has come up for you is the 9 of Pentacles. आपके पर्सनल लाइफ में एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है मुझे इन दिस मंथ. काफ़ी चीज़ें काफ़ी स्टेबल होने वाली हैं आपकी पर्सनल लाइफ में. अगर अभी तक चीज़ें थिंग्स वर अनक्लियर, थिंग्स वर फॉगी फॉर यू, थिंग्स आर कमिंग टू अ प्लेस ऑफ स्टेबिलिटी नाउ फॉर यू. फॉर सम पीपल दिस कैन ऑल्सो बी इन योर लव लाइफ. एक स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है आपकी लव लाइफ में, चीज़ों में बैलेंस आता हुआ दिख रहा है एंड यू आर गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड फुलफिल्ड, सेटिस्फाइड फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ मिड ऑफ द मे. आपको किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने वाली हो. यू आर फीलिंग अबंडेंट, यू आर फीलिंग प्रॉस्परस. पर्सनल लाइफ में एक अच्छा खासा बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपके. फैमिली लाइफ में भी बैलेंस आता हुआ दिख रहा है आपके काफ़ी. Everything is going to be good from now on. Okay, end of the month, the card that has come up for you is Page of Pentacles. Now you're ready to start a new chapter in your personal life and this chapter is going to be quite stable. Like at least इस chapter की starting एक stable mindset से हो रही है, एक stability के साथ हो रही है. I cannot exactly pinpoint this, but there's a lot of stability coming into your personal life. Yeah, अभी पर्सनल लाइफ में काफ़ी टाइम से स्टेबिलिटी नहीं थी, वो अब आने वाली है एंड एंड ऑफ द मंथ तक आप एक न्यू स्टेबल बिगिनिंग साइकिल, एक न्यू स्टेबल साइकिल बिगिन करने वाले हैं अपनी लाइफ में, जिसमें चीज़ें शायद ही आपके हार्ड वर्क का पे ऑफ है कि आपको चीज़ें काफ़ी स्टेबल मिलने वाली है आपकी लाइफ में. ओके, बॉटम ऑफ द डेक इज़ द 2 of Wands. तो इट सीम्स लाइक यू आर नाउ लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर. यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू ट्रैवल ऑल्सो. तो हो सकता है इस मंथ आप ट्रैवल भी करें, कहीं पे ट्रैवल करके कहीं जाएं, किसी को मिलने जाएं. एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू द फ्यूचर कि what the future holds for me now. You're positive, you're optimistic, you're quite satisfied and things are very stable. I see very stable energy over here. तो जो भी है कुछ चीज़ें आपके लिए वर्कआउट करने वाली हैं in a very positive way. Okay. For the work situation, the first card that has come up for you is the Page of Pentacles. फाइनेंशियली आपको थोड़ी राहत मिलती हुई दिख रही है मुझे इस मंथ के शुरुआत में. अगर अभी तक आपको फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स थे तो दैट इज़ गोइंग टू इम्प्रूव टू सम एक्सटेंट, नॉट 100% बट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे. एंड यू आर ऑल्सो लर्निंग समथिंग इन योर वर्क. कुछ तो आप सीख रहे हैं बिगिनिंग ऑफ द मंथ में. मिड ऑफ द मंथ में द कार्ड दैट हैज कम अप फॉर यू इज़ द लवर्स. दिस टॉक्स अबाउट योर बीइंग सपोर्टेड बाय योर फ्रेंड्स एट योर वर्क प्लेस एंड आपको काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है, लोगों का प्यार भी मिल रहा है. पीपल आर एडमायरिंग यू. फॉर सम पीपल दिस कैन ऑल्सो मीन दैट यू आर मीटिंग समबडी फ्रॉम योर वर्क प्लेस इन टर्म्स ऑफ अ लव सिचुएशन फॉर द वेरी फ्यू पीपल. But mostly I see you being supported at your work situation and everybody is admiring the kind of work that you do, the hard work that you have done till now, everything. You're being supported from everywhere. Mid of the month. End of the month, the card that has come up for you is 5 of Wands. You're looking back at the past. You're looking back, you're reminiscing the past. आप पुरानी memories को relive कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, चीज़ें कैसे हुआ करती थी, how things used to be, all what you have been through, everything, your journey, missed opportunities, हर चीज़ को आप remember कर रहे हैं.
It's not like you're missing the old things, but it's more like you are you're just looking back at things. That's it, in a general term, very, not in a sad way, but in a healthy way. You're looking back at your work journey. Bottom of the deck is the Chariot card. So this talks about movement. अगर आपके करियर में, वर्क सिचुएशन में अभी चीज़ें स्टक थी, तो ओवरऑल दिस मंथ इज़ इंडिकेटिंग कि चीज़ें अब फाइनली मूव फॉरवर्ड ऑन, थिंग्स आर गोइंग टू मूव फॉरवर्ड इन योर वर्क लाइफ नाउ. थिंग्स आर गोइंग टू मूव फ्रॉम नाउ ऑन. चीज़ें कुछ भी स्टक नहीं रहने वाली हैं आपके वर्क सिचुएशन में. चीज़ें मूव करने वाली हैं. योर सिचुएशन इज़ गोइंग टू इम्प्रूव इन योर वर्क slowly but steadily. Chariot is also the card of Scorpio, so this also talks about some kind of transformation happening in your work situation. तो कुछ तो behind the scenes transform हो रहा है, and that you're going to figure out. Because since I see the 5 of Wands also, so I think that maybe you are also ending a cycle in your work life. That's why you're looking back at your journey. Okay, that's about it for the Aquarians. So for the Pisces people, the first card that has come up for you for the month of May is the Death card in the beginning of the month. There is a huge transformation happening in your personal life. This is a major arcana card representing a big transformation. आपकी पर्सनल लाइफ में कोई चीज़ एंड हो रही है और कोई चीज़ न्यू शुरू हो रही है. Of course, this talks about a karmic cycle. फिज़िकली आपकी लाइफ में कुछ चीज़ तो है जिसका एक एंड होने वाला है. पर्सनल लाइफ में एक टॉक्सिक साइकिल शायद था आपके पर्सनल लाइफ में, जिसका अब एंड आ चुका है. एंड यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ वर्जन्स इन दिस साइकिल ऑफ योर्स. एज इफ़ यू कैन सी देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल जो इस सिचुएशन में हर्ट दिखाई दे रहे हैं, ब्रोकन दिखाई दे रहे हैं, लॉस्ट दिखाई दे रहे हैं. तो यू हैव लॉस्ट अ लॉट ऑफ योर सेल्फ इन दिस साइकिल. बट दैट थिंग यू हैव लॉस्ट अ there's a whole new personality shift coming into you, and you have lost an older version of yourself, and now you're stepping into this new version of yourself. You're finally becoming the person you were probably meant to be. Okay, you're letting go of a lot. You have to let go of a lot of things right now in your personal life. कुछ लोग हैं जिनको आपको लेट गो करना पड़ेगा, कुछ रिलेशनशिप्स हैं, कुछ पैटर्न्स हैं आपके पर्सनल लाइफ में जो आप काफ़ी सालों से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, वो भी आपको लेट गो करने पड़ेंगे. देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेटिंग गो दैट इज़ हैपनिंग ओवर हियर, एंड दैट इज़ गोइंग टू लीड टू ट्रांसफॉर्मेशन. मिड ऑफ द मंथ इज कार्ड दैट इज़ कम अप फॉर यू इज़ 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. चीज़ें आपके लिए इतनी टफ़ फील हो रही हैं आपको इस टाइम पे आपकी पर्सनल लाइफ में कि आपने आंखों पे पट्टी बांध लिया. मुझे नहीं देखना क्या होने वाला है आगे. इंसान को पता है कि वो अब फंस चुका है इस सिचुएशन में, और अब वट एवर द फेट हैज़ द प्लान फॉर यू इज़ गोइंग टू हैपन, एंड यू कैन नॉट इग्नोर दैट. दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग हियर. आपके डेस्टिनी में जो भी आपके लिए चीज़ बनी हुई है वो अब होके रहेगी, चाहे आपको वो चीज़ एक्सेप्ट हो ना हो. पर आप कहीं ना कहीं वो चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं अप फ्रंट होके, तो इसलिए आपने अपनी आंखों पे पट्टी बांध लिया. यू डोंट वांट टू लुक एट व्हाट इज़ हैपनिंग इन योर पर्सनल लाइफ. कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, यू डोंट वांट टू लुक एट दैट. यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट एनीथिंग. यू जस्ट वांट टू avoid facing anything at this point. You're feeling very overwhelmed. Bottom of the deck, sorry. End of the month, the card that shows up for you is the Justice card. So whatever changes, transformation is happening for you, it is coming from the karmic police Saturn. This is actually more of Jupiterian, a little bit of Jupiter and Saturn energy here. तो whatever आपके karmas रहे हैं, जहाँ पे भी आपने अपना बेस्ट दिया है, you have given without expecting anything in return, वो सब चीज़ों के रिजल्ट्स अब आपको मिल रहे हैं.
Again, justice is also a major arcana card. So huge transformation is happening in your life. Very big transformation. You're getting the fruits of your labor. Bottom of the deck is the Ace of Pentacles. तो आपकी लाइफ में एक सॉर्ट ऑफ स्टेबिलिटी अब आने वाली है और उस चीज़ की ही ये प्रिपरेशन हो रही है इस मंथ में. ओके, स्लोली आपकी लाइफ में अब स्टेबिलिटी आना शुरू होगी, पर उसके लिए आपको काफ़ी चीज़ें लेट गो करनी पड़ेंगी. एंड जस्टिस क्लियरली रिप्रेजेंट्स दैट, डेथ ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट, एट ऑफ सोर्ड्स ऑल्सो रिप्रेजेंट्स दैट. एंड बिहाइंड द सीन्स व्हाट इज़ हैपनिंग फॉर यू इज़ अ न्यू बिगिनिंग. एक न्यू स्टेबल बिगिनिंग हो रही है आपकी पर्सनल लाइफ में दिस मंथ बाय लेटिंग गो अ लॉट ऑफ थिंग्स, टॉक्सिक सिचुएशंस in your life. Okay, for the work situation, the first card that has come up for you is the Queen of Pentacles, but it's in reverse. तो आपको कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लैक हो सकता है in the beginning of the month of May. फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल करेंगे आप. जो आपको अमाउंट चाहिए वो इमीडिएटली नहीं आने वाली है, उसमें थोड़ा डिले है. मिड ऑफ द मंथ तक जाके आपका जो भी अमाउंट है वो आएगा आपके पास. और there's a lot of communication also happening for you. Communication and action that you are going to take simultaneously in terms of your work life. आप चीज़ों को बोलने भी वाले हैं और जो आप बोलने वाले हैं वो भी आप करने वाले हैं. तो you are going to just move ahead in your life now and do a lot of things that you have been wanting to do. और जो भी आपने कहा है कि मैं अब ये करने वाला हूँ, ये करने वाली हूँ, वो भी आप करने वाले हैं अपने वर्क में. ओके, बाय द एंड ऑफ द मंथ यू कम इनटू दिस एनर्जी ऑफ द लवर्स, बट इट्स इन रिवर्स. कुछ लोगों के लिए यहाँ पे उनको कोई वर्क पार्टनर मिल सकता है, वर्क पार्टनर नॉट लव पार्टनर. बट द पॉइंट इज़ कि आप उस शायद आपने पास्ट में एक्सपीरियंसेस ऐसे देखे हैं जहाँ आपको बैक स्टैबिंग मिली है कहीं ना कहीं. तो यू आर नाउ नॉट विलिंग टू ट्रस्ट द सिचुएशन. यू डोंट वांट टू इन्वेस्ट इन दिस सिचुएशन. यू डोंट वांट टू ट्रस्ट दिस पर्सन एट ऑल. यू वांट टू स्टे बाय योरसेल्फ. यू आर अवॉइडिंग दिस एनर्जी ओवरऑल. ओके, या कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है जो एक दूसरा पर्सन आपके लिए आपके काम में लेके आएगा, बट यू आर गोइंग टू अवॉइड इट. आप उस चीज़ को थोड़ा डिले कर देंगे, पोस्टपोन करेंगे कि हाँ वी विल डू दिस, बट नॉट राइट नाउ, बिकॉज यू हैव सीन फ्रॉम योर एक्सपीरियंस दैट यू नीड टू गार्ड योर एनर्जी फॉर सम रीज़न इन योर वर्क प्लेस. बॉटम ऑफ द डेक इज़ द पेज ऑफ पेंटिकल्स. तो आपको फाइनेंशियली थोड़ा स्मार्ट होने की ज़रूरत है इस मंथ, क्योंकि कहीं ना कहीं फाइनेंशियल लैक है इस मंथ में आपके लिए. In terms of your work life, there will be money, but small amount of money for you this month. You won't have it big. Huge money नहीं आ रहा है अभी. आपको धीरे धीरे स्लोली गेन करना है. तो इस मंथ आपको मनी वाइज में थोड़ा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है. स्टेबिलिटी वाइज, थोड़ा करियर की स्टेबिलिटी को लेके आपको थोड़ा सा सोच समझ के चलने की ज़रूरत है. दैट्स व्हाट आई एम सेंसिंग हियर. या that's about it. I hope you guys like this video. बहुत एनर्जी जाती है वीडियोस बनाने में, टैरो में स्पेशली. और इफ़ अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग्स आपके लिए रेजोनेट करती हैं, और स्पेशली अप्रैल मंथ की आप रीडिंग पीछे जाके देखना, इफ़ यू फील कि आपके असेंडेंट वाइज वो रीडिंग आपसे रेजोनेट करी है, तो उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं. And thank you for watching. Like, share and subscribe the channel, and keep supporting. Thank you.